मोदी सरकार ने कश्मीर को बजट दिया 1 साल का $14.5 बिलियन, पूरे पाकिस्तान के पास 2 बिलियन नहीं है, उनको दिया। क्या वो हमारा नारा लगाएंगे? बताएं। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं ये फील करता हूँ कि उन्होंने जिस तरह अभी तरक्याती मंसूबे जितने लॉन्च पहले कर चुके हैं, जितने आगे उन्होंने करने हैं, उसकी बेस पे हम तो कभी भी नहीं कर सकते। मैं खुद ये फील करता हूँ अभी जो हमारी करंट सिनेरियो है, मैं तो खुद नहीं चाहता कश्मीर हमारे साथ मिले, क्योंकि पाकिस्तान कहते हैं इंडिया का मुकाबला करने 4 जंगे की बड़ी बुरी शिकस्त हुई हमें। आज भी ये नस्ल को भी पढ़ा रहे हैं इंडिया का मुकाबला करना है, कश्मीर लेना है। जरा ये बता दें, ये क्या कौन सा चूरन बेच रहे हो? ले रहे हैं तनख्वाहें जो हम दे रहे हैं, तो वो सिर्फ क्या हमारे ही गले काटेंगे, हमें ही कैद करेंगे, हमारे लिए ब्लैक वीगो आएंगे और हमें उठा के ले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए लेकर आते हैं एक से एक लेटेस्ट न्यूज़। वैसी ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ हम फिर हाजिर हुए आपके सामने। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और यही न्यूज़ आप अगर हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, पाकिस्तान में मचा हुआ है हंगामा, घमासान मचा हुआ है दोस्तों। वहाँ के जो रक्षा मंत्री है उसने ये बयान दिया, एक बड़ा बयान दिया है कि पाकिस्तान है वो दिवालिया हो चुका है। अब दिवालिया तो वैसे होना ही था, क्योंकि कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा और कर्जे पे कर्जा, तो उससे देश नहीं चलते हैं। देश चलते हैं इकोनॉमिक से, और उसकी ग्रोथ भी उसी से बढ़ती है। देश में अगर एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, इकोनॉमिक व्यवस्था भी उसी से बनेगी, क्योंकि वहाँ पे पढ़े लिखे होंगे, वो कुछ ना कुछ उसमें उनको आगे का रास्ता दिखाएंगे। लेकिन इनको सिर्फ अपना जिहाद ही करना होता है, और इसके अलावा कुछ नहीं। आज भी एक कश्मीर आलाप रहे हैं कि कश्मीर में हमारे पास होता तो क्या कर देते, तो क्या ही कर देते। जो इनके पास कश्मीर है उसकी तो बिल्कुल 0% डेवलपमेंट है, और उसी का पैसा जो ये कश्मीर के नाम पे देते हैं, और ये इनके नेता वगैरह है, जो आर्मी है वो खा लेती है, मिल बांट के खाते हैं सारे। ऐसी बात नहीं है, जिसकी भी सत्ता आती है वो हमेशा करोड़ों में खेलती है, लेकिन पैसा वो चाहे उनके एक एक इंसान का खून चूस के लिया गया हो, उससे उनको कोई मतलब नहीं है डेवलपमेंट का। न्यूज़ बहुत अच्छी है दोस्तों, और रिएक्शंस भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे पाकिस्तानियों के। तो चलिए करते हैं न्यूज़ को। हम पे जा रहा है। अच्छा। अगर आप देखें तो वो कौन ले रहा है ये भी आपको पता है। अगर आप बोलेंगी तो मैं उनका नाम भी ले दूंगा। आप ले दे नाम प्लीज। जो हमारे बजट का 90% हिस्सा कश्मीर के नाम पे खा रहे हैं। ये हम जब से पैदा हुए हैं तब से यही सुन रहे हैं कि कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं, कश्मीर में जंग शुरू हो गई है, कश्मीर में ये हो गया, कत्लो गारत हो रही है, सिर्फ मुसलमान मर रहे हैं। तो हमारी जो पाक आर्मी है, हमारी जो फ़ौज है, वो किस चीज़ का वो बजट खा रही है? या वो सिर्फ अपनी जायदादें जजीरे बनाने में मसरूफ़ है? कश्मीरियों का उन्होंने सोचना है, ये उनको करना चाहिए। अगर आज ये जो मंदिर ख़त्म हुआ था, अगर आज वही वो काम कर रहे हैं, तो पाक फ़ौज जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ तनख्वाह इसी बात की अभी ले रही है। हमारे अंदर जो दिल में उनके लिए जो मोहब्बत है, वो इसी नाम पे है कि वो कश्मीरियों को आज़ाद करवाएंगे। बाकी तो हमारी किसी से कोई दुश्मनी है ही नहीं। अच्छा, कश्मीर के नाम पे बस दुश्मनी है। अच्छा, इंडिया के साथ हमारी अभी सिर्फ कश्मीर के नाम पे दुश्मनी है। इसी बात का वो हमसे ना वो पैसा ले रहे हैं। अच्छा। तनख्वाहें जो हम दे रहे हैं, तो वो सिर्फ क्या हमारे ही गले काटेंगे, हमें ही कैद करेंगे, हमारे लिए ब्लैक वीगो आएंगे और हमें उठा के ले जाएंगे। क्या वहाँ पे नहीं जाएंगे, वहाँ पे नहीं लड़ेंगे? वहाँ पे जाके वो ये कश्मीर कब आज़ाद होगा, ये नारा कब ख़त्म होगा, कब ये वहाँ से मामले ख़त्म होंगे? हमने देखा कि इंडिया की सरकार ने कश्मीर के अंदर सर आउटस्टैंडिंग किस्म की डेवलपमेंट की है। नेशनल से इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एजुकेशन, IITs, एम जैसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज वहाँ पर उन्होंने बना दिए। अब जो हिंदू पंडित है, जिनको एक टाइम में कश्मीर के अंदर उनका जेनोसाइड्स किया गया, उनको कश्मीर से बाहर फेंका गया, आज वो मंदिर बना रहे हैं। और पहले राम मंदिर बनाया, अब ये सूर्या मंदिर बना रहे हैं, कश्मीर के अंदर बना रहे हैं। उनकी इस विक्ट्री पे क्या कहेंगे? और सियासत के साथ साथ जिस तरह से वो अपने हिंदू धर्म को पूरी दुनिया में प्रमोट कर रहे हैं, सर ये भी एक काबिल फख्र बात है। इसमें कोई शक नहीं है। नरेंद्र मोदी ने अपने मुल्क के लिए बहुत सारा काम किया है, थोड़ा सा और ये बात हमें नजर आई है। हमें नहीं, सिर्फ पूरी दुनिया ने देखा है। अच्छा। कि नरेंद्र मोदी ने अपने मुल्क के लिए क्या क्या किया है। आज वो चांद पे चले गए हैं, और हम अभी भी जेलों में एक दूसरे को डाल रहे हैं। सिर्फ हमारी सियासत एक दूसरे को पकड़ दकड़ की है। मुल्क के लिए कोई नहीं सोच रहा। उन्होंने अपने मुल्क के लिए सोचा। आज देखें कि इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो अपनी आवाम को पूरी जिनका 300 यूनिट से कम जो बिजली का है बिल,
उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो दे रही हैं कि सोलर पैनल। और हम जो हैं हम सिर्फ़ और सिर्फ अभी भी कैदी नंबर 804 और जो हैं वो मियाँ साहब चोर हैं इसी बात के पीछे लगे हुए हैं। इससे आगे हमारा कोई मकसद नहीं है, हमने कभी मुल्क के बारे में नहीं सोचा। और दूसरी बात आप जो कर रही हैं मंदिर की, तो मंदिर जो है वो देखें हर एक का, हर इंसान का एक अपना हक है। क्या बात है। वो उसको कोई हज़रत उमर को ना किसी ने सवाल किया कि जो इस्लाम है वो तलवार के साथ हासिल आप किया कहते हो गया। कि दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, पहले अपने बच्चों को तो पढ़ा लो। उन्होंने तो बुलेट ट्रेन चला दी है कि 2 घंटे के अंदर इंडिया से वो ये दुबई चले जाएंगे, दुबई से आ जाएंगे। रियली वो समुद्र के अंदर जो चलेगी। समुद्र के अंदर जो चलेगी। आप पहले अपने बच्चों को तो पढ़ा लो। आप कौमें बनती हैं एक इंसानियत के नाते। मुझे बताएं, आप इंटरव्यू कर रहे हो, ये कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, आप इसराइल के खिलाफ हम हैं सब के सब। कितनी प्रोडक्टें छोड़ी हैं आपने? कोई भी नहीं। कौन सी प्रोडक्ट है? हम तो साइको बन गए हैं। आज भी मैं बोतल पी है मैंने, वो दूसरी कोई मैंने कहा यार नहीं पीनी, सूफी का पानी है, मैं कहा मैं नहीं पीऊंगा। और मैं ऑन कैमरा मैं कह रहा हूँ, मैं आपको बहुत गंदा अल्फाज कह देता हूँ कि मैंने खाई हुई है कसम कि यार मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं इस्तेमाल करनी। ठीक है, हम कौमें पहले अच्छे इंसान तो बन जाएं। आप आबिद बन सकते हो, मुफस्सिर बन सकते हो, हर उलमा दीन बन सकते हो। जब तक आप अच्छे इंसान नहीं हो आप कुछ भी नहीं हो। चले सर, इंडिया और पाकिस्तान के हॉट टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं। पाकिस्तान कहते हैं इंडिया का मुकाबला करने 4 जंगे की बड़ी बुरी शिकस्त हुई हमें। आज भी ये नस्ल को भी पढ़ा रहे हैं इंडिया का मुकाबला करना है, कश्मीर लेना है। जरा ये बता दें ये क्या समझ रहे हैं? कौन सा चूरन बेच रहे हो आप किसको कह रहे हो? आप 75 साल से आप यही कह रहे हो कि जी ये हम इसी बात पे खुश हैं, हमारे फौजी की लात ऊपर जाती है। ठीक है, अबे भाई कौन सी जंग जीते हो? और रही बात यार, खुदा का खौफ कर लो यार, अपने छोड़ दो इसे। और किस हाल पे पहुंचा दिया है। 2% लोग हैं। आप मुझे बताओ कि कितनी खुशहाली नजर आ रही है। हर बंदे के चेहरे पर उदासी, परेशानी, दुख है। चेहरा उतरा हुआ है। ठीक है, आप आज़ाद कश्मीर की बात कर रहे हो, आम बंदरों की बात कर रहे हो। उनसे पूछो कि कोई पाकिस्तान को कर भी रहा है, कोई लाइक भी कर रहा है? कितना बंदा पाकिस्तान से बाहर निकल गया है? पाकिस्तान से मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं अपने बच्चों को बाहर भेज दूं, तो फ्यूचर ही कुछ नहीं है यहाँ पर। मेरे बीए पढ़े हुए हैं बच्चे, नहीं है जो नहीं है नौकरियाँ। ठीक है, आप हर बंदे को देख लो, 2% लोग होंगे जो लीड क्लास है ना, वो खुशहाल है, उसको कोई मसला 2% को तो काउंट नहीं ना करने, हमने तो 98% बात मैं उसी की कर रहा हूँ ना। रोना तो उसी बात का है ना। आज अगर ये हाल है, आने वाले 2 साल के बाद क्या हाल होगा? कौमें इस तरीके से बनती हैं। सर, ये कश्मीर के नाम पर इंडिया से जो बिगाड़ के बैठे, इससे हमें इकोनॉमिकली कितना लॉस हुआ ये बताओ। मैं कहता हूँ कि आप प्याज से रह गए हो, प्याज से रह गए, आप टमाटरों से रह गए हो। प्याज और टमाटर से। अच्छा, आपके मुल्क में है क्या? आप किस चीज़ से हो? आपके पास सारा जो ज़मीनें थी ना, फिर वही बात आती है बात कि आपकी ज़रूरी ज़मीन थी है। ठीक है, इन दिनों में सब्जियां टका टोकरी होती थी, वो भी सैकड़ों में चली गई हैं, सैकड़ों पे चली गई हैं। इंडिया से ट्रेड बंद करने की वजह से। यार भाई बेटा, जगह कोई नहीं बची, सब्जियां उगाएंगे कहाँ? सब तो हाउसिंग स्कीम है, सोसाइटियां बन गई हैं। पानी नहीं होगा तो बंजर जमीन का अचार डाल, बंजर जमीन का अचार डालना है। भाई कौमें बनती है, एक लीडर बनाता है। सर, उन्होंने रावी भी बंद कर दी पिछले महीने। वो सब कुछ कर सकते हैं बंद। नहीं, आप बंद कर दी। उन्होंने डैम बना के सप्लाई कश्मीर को दे अब दी। उन्होंने दुबई जाना है पानी, उनका पाइपलाइन के जरिए जो उनका तेल आना है उसे। ठीक है, क्या जरूरत है आपको? यूनाइटेड नेशन में एहतजाज करते हैं, कश्मीर लेंगे कश्मीर। अरे बेटा, आपकी अहमियत क्या है? पाकिस्तान की अहमियत क्या रह गई है? कहाँ से अहमियत है? पाकिस्तान की कोई अहमियत है? आपका अदालती निज़ाम देख लो आप, कि ईद के बाद करेंगे जो भी कुछ, ये कोई तरीके का नहीं यार। कौन सा इंसाफ है? मुल्क नहीं चलते वो जहाँ पर इंसाफ ना हो। सही बात है। हाँ। कौमें नहीं बनती। अब रही बात यह कि किसी के बच्चे की जेब में 10 रुपए नहीं होंगे तो आखिर कब तक बर्दाश्त करेगा? ये कौम को किस तरफ लेकर जा रहे हो? रिलीजियस जो फ्रीडम है उसको पूरा वो वहाँ पे कैपिटलाइज कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे कश्मीर में हमने ये चीज़ नोटिस की है कि वो डेली बेसिस पे कोई ना कोई उनकी अमेंडमेंट उधर आ रही है। वो तरक्याती मंसूबे भी उधर कर रहे हैं। उधर अभी रिसेंटली मैंने सुना है कि उधर 5G भी वो लॉन्च कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उधर डेली बेस पे अमेंडमेंट्स आ रही हैं। मैं ये फील करता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट में एज सच हमारे सिर्फ तराने नहीं आ रहे हैं, कोई एज सच कोई जो पॉलिसी उनके लिए होनी चाहिए वो नहीं आ रही।
जितना मोदी सरकार ने कश्मीर को बजट दिया, एक साल का $14.5 बिलियन, पूरे पाकिस्तान के पास 2 बिलियन नहीं है, उनको दिया। क्या वो हमारा नारा लगाएंगे? बताएं। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं ये फील करता हूँ कि उन्होंने जिस तरह अभी तरक्याती मंसूबे जितने लॉन्च पहले कर चुके हैं, जितने आगे उन्होंने करने हैं, उसकी बेस पे हम तो कभी भी नहीं कर सकते। मैं खुद ये फील करता हूँ अभी जो हमारी करंट सिनेरियो है, मैं तो खुद नहीं चाहता कश्मीर हमारे साथ मिले, क्योंकि हम खुद क्राइसिस में हैं। इन क्राइसिस की सिचुएशन में अगर वो हमारे साथ मिलेंगे तो वो और ज़्यादा हमारी क्राइसिस दो चार हो जाएगी। तो मैं ये फील करता हूँ कि उनको अभी हमारे साथ, हम खुद इस सिचुएशन में नहीं है कि हम उनको साथ मिलाएं। और जनाब वो आना भी नहीं चाहते, वो इंडिया में रहते। ब्लू पासपोर्ट आप देख रहे हो कितने ज्यादा कंट्रीज पे तो ऑन अराइवल वीजा मिल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जिसके पास ब्लू पासपोर्ट है वो क्यों ग्रीन पासपोर्ट, जिसके ऊपर आए दिन बैन लग रहे हैं। चले सर ये बताएं कि हमने भारत के साथ दुश्मनी इस वजह से ली है कि कश्मीर हमारा है, और आज 77 साल गुजर गए, कहाँ पे हम स्टैंड कर रहे हैं और कहाँ पे वो स्टैंड कर रहे हैं? स्टैंड तो इसी हिसाब से देख लेना। अभी रिसेंटली जो 1-2 साल पहले जो रिपोर्ट आई है दुनिया की, उसमें जो इंग्लैंड की इकॉनमी है उसको बीट किया है इंडिया ने। तो इंडिया इटसेल्फ एक बहुत बड़ी इकॉनमी उभर के ये पिछले 2-3 साल में उभरा है। और मोदी सरकार जो है, आई फील के चाहे हमारे जिस तरह के भी उनके साथ टाइज हैं, लेकिन अपने मुल्क के लिए वो बहुत अच्छे हैं। अपने मुल्क के लिए उन्होंने जितने तरक्याती मनसूबे लॉन्च किए हैं, इंडिया के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की जो है ना की है, ख़ास तौर पर जो बीजेपी की पार्टी है। हमारे मुल्क में ये पार्टी आती है, वो पार्टी आ जाती है, उसके लिए हमारे लिए दिन ब दिन प्रॉब्लम्स ही क्रिएट हो रही हैं। सर एक वक्त था कि इंडिया का हिंदू डरता था खुद को हिंदू कहने में, और आज वो पूरी दुनिया में मंदिर बना रहे, कश्मीर में मंदिर बना रहे, कितना प्राउडली कहते हैं कि वी आर हिंदू। मतलब एक वजीर आजम आता है जिसने ना सिर्फ उनकी इकोनॉमी को बदला, बल्कि उनको जो है इमोशनली भी अटैच किया अपने रिलीजन। तो आपने देखा दोस्तों कैसे पाकिस्तानी रिएक्शंस में कि कैसे सारे के सारे वहाँ के नागरिक हैं वो ये कोशिश में है कि कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल कोई ऐसा आएगा और पाकिस्तान की स्थिति सुधारेगा। लेकिन ऐसा कभी मुझे तो लगता नहीं कि हो पाएगा, क्योंकि गद्दारी उनके खून में ही रहती है हमेशा से। और जो भी आता है वो कुछ ना कुछ उनको नया चूरन लेके आता है, और नया चूरन उनको देता है कि हम कर्जा उतार देंगे, हम IMF के पैसे लौटा देंगे, हम डेवलपमेंट कर देंगे, हम यहाँ पे इकोनॉमिक व्यवस्था सुधार देंगे, हर आदमी को हम बढ़िया रोजगार देंगे। लेकिन वो कुछ नहीं पाता है। वो आते हैं, पैसा समेटते हैं और यहाँ वहाँ से निकल पड़ते हैं अपने नए रास्ते पे या नई जगह, जैसे कि बाहर जाते हैं और अपनी अय्याशी करते हैं। तो दोस्तों न्यूज़ आपको कैसी लगी, कैसा आपको अनुभव हुआ, आप हमें कमेंट करके इसमें ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और जल्दी एक और न्यूज़ के साथ हम हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।